मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो इसके पहले हम बात कर चुके थे किसी विलगित गोली चालक की धारिता। तो आज हम बात करेंगे किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो पहले तो बेटा बात करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है ना। समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में, तो समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा संधारित्र होता है जिसमें दो प्लेटें परस्पर एक दूसरे के समांतर स्थित होती हैं। इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर स्थित होती हैं, है ना। दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर स्थित होती हैं जिनके बीच की दूरी हम d मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं बेटा, d। अब सपोज मान लो कि अगर इस वाली प्लेट को हमने चार्ज दिया प्लस क्यू चार्ज, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लेट के पर उपस्थित हो जाएगा, है ना। एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब क्या है कि इसके निकट रखी जो दूसरी प्लेट है उसके इस वाले पृष्ठ पर, आंतरिक पृष्ठ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, जबकि बाह्य पृष्ठ पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और उस प्लस जो बाह्य पृष्ठ होगा, मतलब ऐसे हाथ के जैसे ऐसे, तो इसके आंतरिक पृष्ठ, इस पृष्ठ पर माइनस और बाह्य पृष्ठ पर प्लस चार्ज, इसे हम क्या कर देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। तो ये जो प्लस चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी पर। तो इस प्रकार की जो बनी युक्ति है उसे हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो क्या कहेंगे, समांतर यानी समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसी संधारित्र है जिसमें दो प्लेटें परस्पर एक दूसरे के समांतर उपस्थित होती हैं, है ना। हम एक प्लेट को जब प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इसके निकट रखी दूसरी प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस आवेश तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस आवेश आ जाता है। बाहरी पृष्ठ को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो बाहरी पृष्ठ पर जो आया प्लस आवेश है वो कहां चला जाता है, पृथ्वी पर, और ये माइनस इस प्लस के साथ आकर्षण बल के साथ कह सकते हैं जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है ये कहलाती है समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है ना। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया। तो क्या है ना बच्चों कि यह समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। अब अगर इसको लिखना हो कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, तो हम क्या लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसी युक्ति है ना, जिसमें दो प्लेटें परस्पर एक दूसरे के समांतर उपस्थित होती हैं, जिसकी एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर इसके निकट रखी जो दूसरी प्लेट है इसके दो पृष्ठ होंगे बेटा, एक ये वाला और एक बाहर वाला। तो जो आंतरिक पृष्ठ होगा उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और जो बाह्य पृष्ठ होगा उस पर प्लस चार्ज। ये किस स्वरूप, प्रेरण के कारण, किसके कारण बेटा, प्रेरण के कारण प्रेरित हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। तो यहां पर जब प्रेरित हुआ तो जो प्लस चार्ज है वो बाहरी पृष्ठ पर आएगा और ये माइनस चार्ज इस प्लस के साथ आकर्षण के कारण क्या रहेगा, बंधा रहेगा। अब यहां पर जो प्लस चार्ज आ जाएगा उसे हम बाहरी पृष्ठ को कहां से जोड़ देंगे बेटा, पृथ्वी से, और यह पृथ्वी पर चला जाएगा। तो इस प्रकार की जो युक्ति बनी इसे हम कहेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। क्या कहेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र। अब बात करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चलो बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए। तो धारिता के लिए सबसे पहले एक संधारित्र ले लें, है ना। धारिता के लिए एक संधारित्र ले लें। मान लेते हैं कि एक संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ए है और दूसरी प्लेट बी है। अब इसको हमने मान लेते हैं कि हमने इसको आवेश दिया Q, तो यह आवेश Q प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर उपस्थित हो जाएगा, है ना बेटा, उपस्थित हो जाएगा। अब देखो इस प्लेट प्लस हमने इसको आवेश दिया, अब इसके कारण जो दूसरी प्लेट है इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना। और जो इसके बाहरी पृष्ठ है जो इसका, उस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अतः उसको हम क्या करेंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ेंगे, पृथ्वी से, पृथ्वी से। और यह प्लस चार्ज कहां चला जाएगा, पृथ्वी पर, और यह माइनस चार्ज इसके द्वारा बना रहेगा। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है बेटा, d है, और प्लेटों का क्षेत्रफल a मान सकते हैं। तो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे कि माना
माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, प्लेट संधारित्र है, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A क्या है बेटा, A है ना। मान लेंगे एक हमारे पास संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, A है ना। अब प्लेटों का क्षेत्रफल A है और प्लेटों के बीच की दूरी D तथा प्लेटों के बीच की दूरी क्या है बेटा, D है। प्लेटों के बीच की दूरी D है ना बेटा। अब क्या है कि इसकी इस पहली प्लेट को, इस प्लेट को हमने क्या किया, Q आवेश दिया। तो हम कह सकते हैं कि एक प्लेट को कितना आवेश देने पर, Q आवेश देने पर। जब Q आवेश दिया गया तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पर माइनस। किसके कारण आया है बेटा, ये प्रेरण के कारण आया। किसके कारण, प्रेरण के कारण, है ना। अब देखो अगर यहाँ पर प्लस चार्ज आया, यहाँ पे माइनस, तो प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, है ना। गॉस थ्योरम में पढ़ाया गया। प्लेटों के बीच जो वैद्युत, तो हम कह सकते हैं Q आवेश देने पर प्लेटों के मध्य E यानी वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बेटा जहां सिग्मा जो है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो मैं यहां पे लिख दूं क्या है, सिग्मा जो है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व है। जहां सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और सिग्मा बराबर होता क्या है, Q अपान A। क्या होता है, Q अपान A, है ना। मतलब जितना आवेश दिया गया, जितना प्लेटों का क्षेत्रफल है, तो आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल, है ना। तो क्या करेंगे, तो यहां पे हम वैल्यू रखेंगे सिग्मा की। तो सिग्मा की वैल्यू जब रखेंगे तो यहां सिग्मा की जगह रखेंगे Q और बटे में A एप्सिलॉन नॉट, मतलब E बराबर हो गया Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब देखो इसके पहले एक फार्मूला पढ़ाया गया, वैद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध। ये बेटा जब आपको बताया गया था, कब बताया गया था, जब आपको विभव प्रवणता पढ़ाया गया था। तो E बराबर होता है V अपान डी, है ना। क्या होता है, E बराबर V अपान डी। तो अगर यहां से हम क्या करें, E की वैल्यू यहां पे रखें, है ना। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि यहां पे देखिए V बराबर E इंटू डी, बटे करें क्रॉस मल्टीप्लाई। अब E की वैल्यू यहां से उठा के हम रख सकते हैं ये। तो E की वैल्यू क्या रखेंगे, E की वैल्यू रखेंगे बेटा V बराबर, E की वैल्यू रखेंगे Q A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये समझ में आ गया, ये V बराबर हो गया Q D अपान A एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि Q बराबर होता है बेटा CV। क्या होता है, CV। हमको निकालना है इसकी धारिता, धारिता मतलब C, धारिता मतलब C। तो C बराबर क्या हो जाएगा बेटा,
C बराबर होगा Q अपान V। क्या हो जाएगा? Q अपान V। देख लेते हैं। C बराबर होगा Q अपान V, तो Q अपान में V कर लेंगे। अब V की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो C बराबर Q की जगह वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी V की जगह रखे वैल्यू रखेंगे, Q अपान V की जगह हम क्या रखेंगे, QD बटे A एप्सिलॉन नॉट, बटे A एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा? ऊपर, तो C बराबर हो जाएगा Q A एप्सिलॉन नॉट और बटे में QD, है ना, ये DQ। या Q से Q यहां कैंसिल कर सकते हैं या यहां कैंसिल कर सकते हैं, तो अगर Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो फार्मूला बचेगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D। अब ये देखो, ये बेटा उस कंडीशन में है जब प्लेटों के मध्य निर्वात है। प्लेटों के मध्य क्या है? निर्वात है। अगर मान लो सपोज प्लेटों के मध्य निर्वात ना हो, प्लेटों के मध्य निर्वात ना हो, मतलब इसमें एक परावैतांक रख दिया जाए। प्लेटों के मध्य निर्वात के स्थान पर यहां पे अगर निर्वात है तो फार्मूला ये रहेगा। ठीक है ना। अगर प्लेटों के बीच परावैतांक के हो जाए तो ध्यान से समझिएगा, इसीलिए मैंने लास्ट में किया। अगर परावैतांक के हो जाएगा तो यहां पर जो फार्मूला है वो प्लेटों के बीच जो E बराबर आता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नहीं होता, नॉट नहीं आता है, यहां पर आपका K और ऐड होगा, तो यहां पर हो जाएगा, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे K ऐड कर सकते हैं, है ना। जब K यहाँ पे आएगा तो क्या K यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी K रहेगा, हर जगह मतलब A एप्सिलॉन नॉट K। लेकिन ये कब? जब यहाँ प्लेटों के मध्य क्या हो बेटा? परावैतांक हो। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा K एट लास्ट, यहाँ पर भी होगा K, और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा K, यानी यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये तब जब प्लेटों के बीच परावैतांक हो, और अगर प्लेटों के बीच आप निर्वात मान रहे हैं तो यहाँ पर K की आवश्यकता नहीं होगी, यानी C बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट A K अपान D। यानी K तभी होगा जब प्लेटों के बीच निर्वात ना होकर क्या हो, कोई परावैतांक हो। या आप पहले से K मान लीजिए और फिर आप पूरा डेरिवेट कर लीजिए और फिर मान लीजिए कि अगर निर्वात होगा, अगर निर्वात होगा तो K बराबर क्या मान लें? 1 मान लें। ऐसा कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं, है ना बेटा। तो अब क्या है कि फाइनली फार्मूला आ गया C एप्सिलॉन नॉट A K अपान D। अब देखो यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्या पूछता है, चलिए देखिए यहां पर क्या करेंगे, क्वेश्चन यहां से पूछता है तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है C एप्सिलॉन नॉट A K अपान D। यदि निर्वात हो, यदि निर्वात हो, निर्वात मतलब परावैतांक ना हो तो K बराबर 1 ले सकते हैं, और तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D। मैंने दोनों तरीके से बता दिया। अगर आपको निर्वात लेकर प्रूव करना है तो निर्वात लेकर प्रूव करिए, K को छोड़ दीजिए, और अगर आप निर्वात नहीं कर रहे हैं, प्लेटों के बीच परावैतांक है, तो आपको फिर लिखना पड़ेगा और लास्ट में लिख दीजिएगा ये निर्वात हो तो K बराबर 1, यानी C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ये पूछता है कि समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाएं, है ना। तो दो यहां फार्मूले से देखिए, फार्मूले से बेटा क्या है कि जो फार्मूला है वो क्या है, C एप्सिलॉन नॉट A K अपान D। देखो जहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो तो कांस्टेंट है, यानी एप्सिलॉन नॉट क्या है, नियतांक है, तो इसमें कोई भी इंटरफेयर कर नहीं सकते, नियतांक है, ठीक है ना। अब बचा क्या, A K और D, तो C अनुक्रमानुपात है A बेटा मतलब क्षेत्रफल, है ना, और C अनुक्रमानुपात है K यानी परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, है ना, और C
व्युत्क्रमानुपात है d, यानी बीच की दूरी, बीच की दूरी। इसी फार्मूले से हम 3 बातें निकाल दी है ना, कौन कौन सी? सी अनुक्रमानुपात ए यानी क्षेत्रफल के, सी अनुक्रमानुपात के यानी परावर्तांक के, और सी अनुक्रमानुपात 1/d यानी बीच की दूरी के, सॉरी व्युत्क्रमानुपात 1/d बीच की दूरी के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि अगर इसका अनुक्रमानुपात का मतलब क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपात का मतलब होता है कि अगर ए बढ़ाएंगे तो सी भी बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है अगर ए घटाएंगे तो सी भी घटेगा। अब ये देखना है कि धारिता एक क्षेत्रफल के क्या है बेटा? अनुक्रमानुपात। इसलिए हम कह सकते हैं नंबर 1 पहला, क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ेगी। क्षेत्रफल बढ़ाने पर, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता क्या होगी? बढ़ेगी, धारिता बढ़ेगी। पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, क्लियर है? दूसरा, अब अनुक्रमानुपात है के की, यानी हम कह सकते हैं प्लेटों के मध्य परावर्तांक रखने पर धारिता बढ़ेगी, धारिता बढ़ेगी। यही कह सकते हैं प्लेटों के बीच परावर्तांक का मान बढ़ाने पर भी धारिता बढ़ेगी। लेकिन नंबर 3, यहां पे सी व्युत्क्रमानुपात डी है, मतलब डी अगर बढ़ेगा तो सी घटेगा, और अगर डी घटेगा तो सी बढ़ेगा। अब यहां पे देखो, हमें धारिता बढ़ाना है ना कि घटाना, तो बढ़ाने के लिए डी को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि बीच की दूरी कम करने पर, प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर धारिता क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। क्लियर है ना? तो ये 3 बातें यहां से निकलेंगी। मतलब क्या है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता 3 बातों पर निर्भर करती है। किस पर? क्षेत्रफल पर, परावर्तांक पर, और प्लेटों के बीच की दूरी पर। अब कैसे निर्भर करती है ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है धारिता, इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ेगी, और परावर्तांक के अनुक्रमानुपाती होती है, इसका मतलब परावर्तांक का मान बढ़ाएं या प्लेटों के बीच परावर्तांक रखें तो भी धारिता बढ़ेगी। और यहाँ बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपात होता है, इसका मतलब अगर बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी, और हमको संधारित्र प्लेट की धारिता बढ़ानी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ानी है, तो बढ़ाने के लिए डी को क्या करेंगे बेटा? कम करेंगे, है ना? डी को क्या करेंगे? कम करेंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये तैयार करिए। जो भी समस्या है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जिन लोगों को अभी तक हमारे चैनल का लिंक नहीं मिला है तो आप लोग शेयर कर दीजिए, बच्चे है ना, आपस में शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ने का प्रयास करो। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।